गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए फाइनल ईयर के सेकंड पेपर इंटरनेशनल रिलेशंस का टॉपिक है आपका शीत युद्ध, वो स्टार्ट कर रहे हैं। और सबसे पहला जो हम इसमें आज टॉपिक ले रहे हैं वो है शीत युद्ध का अर्थ, लक्षण और प्रकृति। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात हम करें शीत युद्ध के अर्थ की। इससे पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। देखिए, अगर हम आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझने का प्रयास करें तो एक जो सबसे मेन चीज़ रही द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करने वाली जो सबसे मुख्य चीज़ रही वो थी कोल्ड वार या शीत युद्ध। या हम यूँ कहें कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध रहे या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो घटनाएं घटित होती हैं वो सब कोल्ड वार के इर्द गिर्द घूमती हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि शीत युद्ध क्या है, ये क्यों प्रारंभ हुआ और इसका क्या इम्पैक्ट हुआ। देखिए, क्या हुआ कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार विश्व में केवल दो सुपर पावर रह जाती हैं, एक अमेरिका और दूसरा था सोवियत संघ। अब दोनों में एक तरफ तो कुछ सैद्धांतिक और विचारधारात्मक मतभेद तो थे ही, और साथ ही कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती चली गई कि दोनों के बीच संबंधों की एक कटुतापूर्ण और एक विचित्र सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके लिए शब्द काम में लिया जाता है शीत युद्ध। तो आज हम इस शीत युद्ध के बारे में ही अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला हम देख लेते हैं कि शीत युद्ध का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है। शीत युद्ध सोवियत संघ अमेरिकी आपसी संबंधों की वह स्थिति थी जिसमें दोनों पक्ष शांतिपूर्ण राजनयिक संबंध रखते हुए भी परस्पर शत्रु भाव रखते थे तथा शस्त्र युद्ध के अलावा अन्य सभी उपायों से एक दूसरे की स्थिति और शक्ति को निरंतर दुर्बल करने का प्रयास करते थे। यह एक ऐसा युद्ध था जिसका रणक्षेत्र मानव का मस्तिष्क था। तो देखिए, पहली बात, शीत युद्ध का अभिप्राय क्या है। ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद उत्पन्न सोवियत संघ और अमेरिका दोनों के आपस में जो रिलेशंस है उनके स्थिति को बताने वाली शब्दावली है। इसमें क्या था कि दोनों पक्ष शांतिपूर्ण राजनयिक संबंध रखते हुए भी, यानी कि सोवियत संघ और अमेरिका दोनों के आपस में राजनीतिक संबंध तो बने हुए थे, लेकिन राजनीतिक संबंध रखते हुए भी आपस में शत्रु भाव रखते थे। तो सोवियत संघ और अमेरिका दोनों के बीच में एक शत्रु भाव के संबंध थे और शस्त्र युद्ध के अलावा अन्य सभी उपायों से एक दूसरे की स्थिति और शक्ति को निरंतर दुर्बल करने का प्रयास करते थे। दोनों के बीच में राजनीतिक संबंध थे, लेकिन अमेरिका और सोवियत संघ दोनों इस बात के लिए प्रयासरत रहते थे कि कैसे सामने वाले की स्थिति को और सामने वाले की शक्ति को दुर्बल किया जाए। ये एक ऐसा युद्ध था जिसका रणक्षेत्र मानव का मस्तिष्क था, अर्थात सोवियत संघ और अमेरिका कैसे एक दूसरे को कमज़ोर कर सकते हैं, कैसे एक दूसरे की शक्ति और प्रभाव को कम करें, इसके लिए प्रयासरत रहते थे। शीत युद्ध एक प्रकार का वाक युद्ध था जिसे कागज के गोलों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो तथा प्रचार साधनों से लड़ा गया। अर्थात ये एक ऐसा युद्ध था जिसमें दोनों महाशक्तियाँ प्रचार साधनों के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से
एक दूसरे के प्रति शत्रुता व्यक्त करती थी। शीत युद्ध एक प्रचारात्मक युद्ध था जिसमें महाशक्ति दूसरे के खिलाफ गलत प्रचार का सहारा लेती थी। तो शीत युद्ध क्या था? प्रचारात्मक युद्ध था। दोनों एक दूसरे के खिलाफ गलत प्रचार करते थे। यह एक प्रकार का कूटनीतिक युद्ध भी था जिसमें शत्रु को अकेला करने और मित्रों की खोज करने की चतुराई का भी प्रयोग किया जाता था। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक मेन चीज़ ये भी होती है कि आपको मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स बनाने हैं और ये प्रयास करना है कि जो आपका शत्रु है उसके दोस्त कम हो जाएं। तो इसके लिए आपको कूटनीतिक चालें चलनी है। तो शीत युद्ध में ये प्रयास भी रहता था कि कैसे आप अपने अधिक से अधिक मित्र बना सकते हैं, कैसे आप अपने शत्रु को अकेला कर सकते हैं। अब हम कुछ परिभाषाएं इसकी देख रहे हैं। देखिए, पहली परिभाषा हम लेते हैं इसमें डॉक्टर एम.एस. राजन की। अब डॉक्टर एम.एस. राजन क्या कहते हैं, देखिए। डॉक्टर एम.एस. राजन के अनुसार शीत युद्ध शक्ति संघर्ष की राजनीति का मिला जुला परिणाम है। दो विरोधी विचारधाराओं के संघर्ष का परिणाम है। दो प्रकार की परस्पर विरोध पद्धतियों का परिणाम है। विरोधी चिंतन पद्धतियों और संघर्षपूर्ण राष्ट्रीय हितों की अभिव्यक्ति है जिनका अनुपात समय और परिस्थितियों के अनुसार एक दूसरे के पूरक के रूप में बदलता रहा है। देखिए, जो शीत युद्ध है वो शक्ति संघर्ष की राजनीति का परिणाम है। शक्ति संघर्ष कैसे? कि आफ्टर वर्ल्ड वार विश्व में दो सुपर पावर रह जाती हैं, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ। अब दोनों का ही ये प्रयास रहता है कि हम सुपर पावर बने। और आप देखिए, हमने जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत जब हम पढ़ते हैं तो देखिए, अगर विश्व में कोई दो महाशक्तियां हैं, दोनों की शक्तियां इक्वल हैं, तो ये स्वाभाविक है कि दोनों के बीच में शक्ति के लिए संघर्ष प्रारंभ होगा। तो यही कंडीशन आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार होती है। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार विश्व में दो महाशक्तियां रह जाती हैं, अमेरिका और सोवियत संघ, और दोनों ही विश्व में प्रभुत्व स्थापित करना चाहती थी। तो रिजल्ट क्या होता है? दोनों के बीच में शक्ति संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। तो शीत युद्ध शक्ति संघर्ष का परिणाम है। दो विरोधी विचारधाराओं के संघर्ष का परिणाम है। दो विरोधी विचारधाराएं कैसे? देखिए, अमेरिका सपोर्ट कर रहा था पूंजीवाद का। अमेरिका में पूंजीवादी व्यवस्था थी, अमेरिका पूंजीवाद का समर्थक था। और दूसरी तरफ सोवियत संघ में स्थापित होता है साम्यवाद, तो सोवियत संघ साम्यवाद का समर्थक था। तो दो अलग विचारधाराएं हो गई हैं ये, एक तरफ पूंजीवाद और एक तरफ साम्यवाद। तो एक तरीके से ये विचारधाराओं का संघर्ष भी था, ये विरोधी पद्धतियों का परिणाम था, विरोधी चिंतन पद्धतियों और संघर्षपूर्ण राष्ट्रीय हितों की अभिव्यक्ति है। देखिए, अमेरिका पूंजीवाद को सपोर्ट कर रहा था, पूंजीवाद को प्रमोट करने में अमेरिका का राष्ट्रीय हित था। दूसरी तरफ सोवियत संघ साम्यवाद को प्रमोट कर रहा था, साम्यवाद को प्रमोट करने में सोवियत संघ का राष्ट्रीय हित था। तो दोनों के राष्ट्रीय हितों की अभिव्यक्ति विचारधाराओं के माध्यम से दोनों देश कर रहे थे। और जो शीत युद्ध रहा, ये समय और परिस्थितियों के अनुसार, इनका जो रेशो था वो समय और परिस्थितियों के अनुसार एक दूसरे के पूरक के रूप में बदलता रहा। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि एम.एस. राजन ये कहना चाहते हैं कि शीत युद्ध शक्ति संघर्ष की राजनीति का परिणाम है, दो विरोधी विचारधाराओं के संघर्ष का परिणाम है। जवाहरलाल नेहरू की हम बात करें तो देखिए, जवाहरलाल नेहरू का ये कहना था कि शीत युद्ध जवाहरलाल नेहरू का ये कहना था कि शीत युद्ध का पुरातन शक्ति संतुलन की अवधारणा का
नया रूप है। यह दो विचारधाराओं का संघर्ष ना होकर दो भीमकार शक्तियों का आपसी संघर्ष है। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसे दो विचारधाराओं का संघर्ष नहीं मानते। उनका ये कहना था कि ये एक तरीके से शक्ति संतुलन अवधारणा का नया रूप है, क्योंकि दोनों ही सुपर पावर हैं और जब दो सुपर पावर होती हैं तो उनके बीच में शक्ति संतुलन बना रहना जरूरी है अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए। तो ये शक्ति संतुलन की अवधारणा का ही नया रूप है और उन्होंने ये माना है कि ये विचारधाराओं का संघर्ष नहीं है, बल्कि ये शक्तियों का आपसी संघर्ष है। तो नेहरू ने इसे शक्ति संतुलन की अवधारणा का नया रूप माना है। लुई हाले, इनका कहना था शीत युद्ध परमाणु युद्ध में एक ऐसी तनावपूर्ण स्थिति है जो शत्रु युद्ध से एकदम भिन्न किंतु उससे अधिक भयानक युद्ध है। यह एक ऐसा युद्ध है जिसने अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करने के स्थान पर उन्हें उलझा दिया। विश्व के सभी देश और समस्याएं, चाहे वह वियतनाम हो, चाहे कश्मीर, कोरिया हो या अरब इजराइल हो, सभी शीत युद्ध में मोहरों की तरह प्रयुक्त किए गए। लुई हाले का कहना है कि जो शीत युद्ध है वो जो सामान्य युद्ध है उससे अलग है, लेकिन वो कहते हैं कि ये उससे भी अधिक भयानक है। क्यों भयानक है? क्योंकि वो कहते हैं कि इससे परमाणु युग में एक तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। परमाणु युग अर्थात आप देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शस्त्रीकरण की होड़ प्रारंभ हो जाती है और अमेरिका और सोवियत संघ और बाकी जो अन्य कंट्रीज़ थे उन्होंने भी ये प्रयास शुरू कर दिया कि सब अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु बम बनाएं। तो एक परमाणु युग की स्थिति प्रारंभ हो जाती है और उस युग में एक तनावपूर्ण स्थिति क्रिएट हो जाती है जो कि शीत युद्ध से भी ज़्यादा भयानक मानी गई है। क्यों मानी गई है? क्योंकि इसने अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करने के स्थान पर उन्हें उलझा दिया था, चाहे वो वियतनाम समस्या हो, कश्मीर की समस्या हो, कोरिया समस्या हो या फिर अरब इजराइल संघर्ष। अब हम देखते हैं कि शीत युद्ध के लक्षण क्या क्या हैं। पहली चीज, शीत युद्ध दो सिद्धांतों का नहीं अपितु दो महाशक्तियों का संघर्ष था। मोटे रूप से अगर देखा जाए तो शीत युद्ध दो महाशक्तियों का, सोवियत संघ और अमेरिका, दोनों का संघर्ष था। शीत युद्ध में प्रचार का महत्व था, यह वाक युद्ध था। देखिए शीत युद्ध में वाक युद्ध, प्रचार अर्थात दोनों महाशक्तियां ये प्रयास करती थी कि प्रचार के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से दूसरे को डिग्रेड करना, दूसरे की शक्ति कम करना, दूसरे का प्रभाव कम करना। शीत युद्ध में दोनों महाशक्तियां व्यापक प्रचार, गुप्तचरी, सैनिक हस्तक्षेप, सैनिक संधि तथा प्रादेशिक संगठनों की स्थापना करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने में लगी रही। कि शीत युद्ध में कौन कौन से साधन अपनाए गए? एक तो अभी हमने बात की प्रचार करना, गुप्तचरी, सैनिक हस्तक्षेप, सैनिक संधियां। देखिए अमेरिका ने भी सोवियत संघ के खिलाफ सैनिक संधियां बनाई, जैसे नाटो बना। इसी तरह सोवियत संघ ने भी अमेरिका के खिलाफ सैनिक संधियां अपनाई, जैसे वार्सा पैक्ट बना। बहुत सारे प्रादेशिक संगठन भी बनाए गए, नाटो, सीटो, सेंटो, ये इसी समय बने। दोनों शिविरों के मध्य तनावपूर्ण संबंधों की स्थिति को शीत युद्ध कहा गया है। तो शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है कि अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के बीच में तनावपूर्ण संबंध बने रहे। यह गर्म युद्ध से भी अधिक भयानक था। देखिए इसको भयानक क्यों कहा गया है? क्योंकि एक तो इसकी ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है, दूसरी चीज़
जब शीत युद्ध होता है तो हर देश अननोन रहता है कि सामने वाला देश अब कौन सा साधन अपनाने वाला है, अब कौन सा तरीका अपनाएगा वो, और एक तनाव का माहौल एक लंबे समय तक बना रहता है। तो शीत युद्ध को गर्म युद्ध से भी अधिक भयानक माना है। इससे मस्तिष्क में युद्ध के विचारों को प्रश्रय देने वाला युद्ध कहा गया है। तो देखिए, शीत युद्ध जैसे हमने पहले भी बात की कि ये मस्तिष्क में लड़ा जाने वाला युद्ध है। ये एक ऐसा युद्ध था जिससे कि युद्ध के विचारों को प्रोत्साहन मिलता था। अब हम देख लेते हैं इसकी प्रकृति क्या रही, इसकी नेचर क्या है। शीत युद्ध की प्रकृति कूटनीतिक युद्ध सी है, जो अत्यंत उग्र होने पर सशस्त्र युद्ध को जन्म दे सकती है। शीत युद्ध क्या है? एक तरीके से कूटनीतिक युद्ध। कूटनीतिक युद्ध अर्थात कूटनीति के माध्यम से लड़ा जाने वाला युद्ध। ठीक है, कूटनीतिक युद्ध में क्या होता है कि आप जो कूटनीतिक तरीके होते हैं उनके माध्यम से सामने वाले को हराने का प्रयास करते हैं, और जब स्थितियां बहुत खराब हो जाती है तो ये युद्ध कई बार सशस्त्र युद्ध में भी बदल जाता है। दोनों ही पक्ष आपस में शांतिपूर्ण कूटनीतिक संबंध बनाए रखते हुए भी शत्रु भाव रखते हैं। दोनों ही पक्ष कूटनीतिक संबंध तो रखते हैं, लेकिन क्या बना रहता है मन में? शत्रु भाव, और सशस्त्र युद्ध के अलावा अन्य सभी उपायों से एक दूसरे को कमजोर बनाने का प्रयास करते हैं। दोनों ही पक्ष अपने प्रभाव क्षेत्र के विस्तार के लिए सिद्धांत, विचारधाराएं और मान्यताओं पर बल देते हैं। देखिए, शीत युद्ध में विचारधाराओं और सिद्धांतों का भी बड़ा महत्व रहा, क्योंकि दोनों ही पक्षों ने स्वयं को सही सिद्ध करने के लिए विचारधाराओं को अपनाया। अमेरिका ने पूंजीवाद और लोकतंत्र के आधार पर ये लड़ा, और सोवियत संघ ने साम्यवाद के आधार पर। तो शीत युद्ध में विचारधाराएं भी बड़ी इंपॉर्टेंट रही। दूसरे देशों को प्रभाव में लाने के लिए आर्थिक सहायता देना, प्रचार को अपनाना, जासूसी, सैनिक हस्तक्षेप, शस्त्रीकरण, सैनिक गुटबंदी, प्रादेशिक संगठनों का निर्माण आदि शीत युद्ध के अंग हैं। तो शीत युद्ध के दौरान कौन कौन सी तकनीकें अपनाई गई? आर्थिक सहायता देना। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने ही कमजोर राष्ट्रों को आर्थिक विकास के लिए सहायता देना प्रारंभ कर दिया। इसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य ये था कि ये राष्ट्र उनके प्रभाव में आ जाएं। प्रचार को अपनाना, ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। सैनिक हस्तक्षेप करना। अच्छा, कई बार ऐसा होता था कि जैसे कोरिया संकट या स्वेज नहर संकट, हम इनके बारे में आगे बात करेंगे कि डायरेक्टली दोनों अमेरिका और सोवियत संघ डायरेक्टली दोनों संबंधित नहीं थे, लेकिन विचारधाराओं के नाम पर कई बार ऐसा हुआ कि दूसरे देशों में भी दोनों देश आमने सामने हो गए। तो सैनिक हस्तक्षेप करना, शस्त्रीकरण को बढ़ावा मिला, इससे सैनिक गुटबंदी हुई, प्रादेशिक संगठन बने। तो कैसे एक पक्ष दूसरे पक्ष को कमजोर कर सकता है, ये पूरे तरीके शीत युद्ध के दौरान अपनाए गए। यह दोनों महाशक्तियों के मध्य सीधे टकराव की अनुपस्थिति थी। देखिए, शीत युद्ध में क्या होता है कि दोनों के बीच में शत्रु भाव है, एक दूसरे को कमजोर भी करना चाहते हैं, लेकिन सीधे युद्ध नहीं होता है। यानी कि शीत युद्ध एक ऐसी स्थिति होती है कि शांति नहीं है, पूर्ण रूप से शांति नहीं है, और न ही युद्ध है। मतलब कि शांति और युद्ध दोनों के बीच की स्थिति शीत युद्ध है। इसीलिए आप देखिए, पंडित नेहरू ने ये कहा था शीत युद्ध के बारे में कि शीत युद्ध का वातावरण निलंबित मृत्युदंड के वातावरण के समान है।
यानी कि शीत युद्ध वास्तविक युद्ध तो नहीं था, लेकिन ये युद्ध का वातावरण था। न तो पूर्ण रूप से शांति थी और न ही वास्तविक युद्ध था। तो दोनों के बीच की एक स्थिति शीत युद्ध में बनी रहती है। तो हम ये कह सकते हैं कि न तो युद्ध है और न शांति है। तो हम ये कहेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो तनावपूर्ण संबंध क्रिएट हुए, जिसमें दोनों देश एक दूसरे के प्रति शत्रु भाव रखते थे और सीधे युद्ध के बजाय अन्य सभी तरीकों से एक दूसरे को कमज़ोर करने का प्रयास करते थे, उसे शीत युद्ध कहा गया। और इस शीत युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को बहुत प्रभावित किया। हम धीरे धीरे आगे देखेंगे कि किस तरीके से शीत युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित किया। थैंक यू।